अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है वीडियो को जॉब्स एंड अर्निंग इन चेक रिपब्लिक। लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो रियल इन्फॉर्मेशन हो, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हो, हॉनेस्टली वो आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आप लोग जो एक्सपेक्टेशंस लेके आएँ वो यहाँ पे आके एक्सपीरियंस भी करें। ठीक है। वीडियो के टॉपिक में मूव करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लोग वीडियो के ऊपर कमेंट करके जो है, अगर उनकी क्वेरीज क्लियर ना हो रही हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं ओपनली हर बंदे से जो है वो अपना व्हाट्सएप शेयर करता हूँ। वो मेरे इनबॉक्स में आते हैं, मैं उनको इनबॉक्स के अंदर जो है वो इंडिविजुअली इंटरटेन करता हूँ। जिस तरह की भी उनकी क्वेरीज हों, वॉइस नोट भेजते हैं उसका रिप्लाई करता हूँ, रिटर्न में रिप्लाई करता हूँ। कॉल पे जो है लोगों को टाइम देता हूँ, आधा आधा घंटा 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 की जो है वो कॉल चलती है, सारा गाइड करता हूँ। मेरे बात करने का मकसद ये है कि ये वीडियोस मैंने इसलिए बनाना शुरू की थी ताकि आप लोग जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, और प्रोसेस के दौरान छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता है कि इंसान को समझ नहीं आ रही होती, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो को टॉपिक बाय टॉपिक बनाऊँ और उसमें हर छोटी से छोटी चीज़ जो है वो, हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो काइंडली पहले जो है वो वीडियोस को एक्सप्लोर किया करें, टॉपिक बाय टॉपिक उनको देखा करें, उनको वॉच किया करें। आपके लिए वहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं कोशिश करता हूँ अपलोड करें। उसके बाद अदर देन दैट अगर आपकी कोई क्वेरी है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर, आप मुझे जो है वीडियो के ऊपर कमेंट करें। कोशिश करें, पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपकी उसके अलावा अगर कोई क्वेरी है, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके कंटेंट के अंदर, आप उस टॉपिक के अंदर अगर आपकी कोई क्वेरी उसमें क्लियर नहीं हो रही, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट करें, कमेंट के अंदर अपनी क्वेरी वहाँ पे छोड़ें। मैं हर कमेंट जो है उसका रिप्लाई करता हूँ। उसके अलावा अगर आप फील करते हैं कि नहीं यार, मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा पर्सनल है और मैं यहाँ पे पब्लिक प्लेस के ऊपर या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं अपना कमेंट करके वो अपनी क्वेरी शेयर नहीं करना चाहता, तो आप मुझसे जो है वो ओपनली वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे शेयर करूँगा और आप मेरे इनबॉक्स में पर्सनली आए, मैं आपको इंटरटेन करूँगा, रिप्लाई भी करूँ। लेकिन प्लीज़ प्रोसेस के दौरान जो है वो अगर आपको आए तो ये अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, जिन लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं किया, वो लोग जो है वो एक वीडियो उन्होंने थोड़ी सी देखी है रैंडमली, अगर उन्होंने सर्च किया है चेक रिपब्लिक को, बाय सर्च किया है, या उनके पास सजेशंस में वीडियो उनके पास आई है, मेरी वीडियो उनकी नज़र में से गुजरी है, उन्होंने देखी, वीडियो अच्छी लगी, तो थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद जो है वो उनको अगर नंबर मेरा मिल गया वहाँ से, चैनल पे से या कहीं से, उनको फेसबुक से मिल गया, तो पर्सनली जो है वो मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि भाई चेक रिपब्लिक के बारे में बता दें, हम अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन का प्रोसेस बता दें, मैंने बैचलर्स किया है, मैंने मास्टर्स किया है, तो हमारे ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सीवी है, हमें बता दें, हम एलिजिबल नहीं है। हर चीज़ मैंने शेयर की है। काइंडली चैनल के ऊपर जाएं, वीडियोस को टॉपिक बाय टॉपिक देखें कि अगर आप चेक रिपब्लिक के लिए प्रोसेस अपना करना चाहते हैं तो बैचलर की बेस पे मास्टर्स का प्रोसेस करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कब कब एडमिशन ओपन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन क्या है, इंटरनल एवेल्युएशन क्या है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड करनी है, ठीक है, कौन कौन से इनटेक होते हैं, वीज़ा प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। अगर आपने मास्टर्स बैचलर्स की बेस पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो रिक्वायर्ड है अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, और एप्लीकेशन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, यूनिवर्सिटीज़ को आपने कैसे फाइंड करना है, यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस की रेंज है, आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी आपकी क्या है, आपने वो कैसे फाइंड करनी है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। मैंने हर चीज़ जो है वो शेयर की है। हर चीज़ जो है वो जब आप वहाँ पे देखेंगे वीडियोस में, अगर उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, टोटल बजट कितना है, कितना रिक्वायर्ड है, टोटल एक्सपेंसेस कितने, इस पे मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, वो वीडियो देखे बिना जो है वो लोग चाहते हैं कि हम पर्सनली जो है वो भाई से थोड़ी डिस्कशन कर लें, थोड़ी गपशप कर लें, तो वो ज़्यादा उससे जो है वो सेटिस्फाई उनकी क्वेरीज जो है हो जाती हैं। मैं वीडियो के अंदर भी जो है वो आपसे, मेरे पास जितना नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो काइंडली जो है वो वीडियोस को देखा करें, वीडियोस से जो है वो मुस्तफ़ीद हों, वीडियोस से बेनिफिट लें, और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए मैं एफर्ट करता हूँ। ठीक है, तो
थैंक यू सो मच। आप लोग जो है वो वीडियोस को देखते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बंदे का जो है वो इस पे फोकस होता है कि यार स्टडी तो करनी है, लेकिन स्टडी के साथ जो है वो जॉब भी करनी है, ताकि अपने एक्सपेंसेस जो है वो हम खुद से बेयर करें, अपनी फैमिली को जो है वो परेशान मत करें। तो जॉब्स के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज उसका सेकंड पार्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं। चेक रिपब्लिक के अंदर कौन कौन सी जॉब्स हैं और उनकी जो सैलरीज हैं वो कितनी हैं। स्टडी के साथ सबसे पहले तो आपको जो है वो वर्किंग आवर्स अलाउ हैं। यहाँ पे फुल टाइम आप जॉब कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के साथ। वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी, इट रियली डजेंट मैटर। हर लेवल पे जो है वो आपको जॉब अलाउ है, तो जॉब आप कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अब बैचलर्स के ऊपर आपका जो स्टडी का शेड्यूल होगा वो थोड़ा बिजी होगा। 3 से 4 दिन की आप क्लासेस होंगी, तो आपको टाइम कम मिलेगा। आपने क्लासेस भी देखनी है, क्लास में से अगर कोई असाइनमेंट मिली है आपने उसको भी जो है वो करना है। क्लास के बाद जो है घर पे जाके आपने अपनी नींद भी करनी है, ग्रॉसरी करने भी जाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे पास एक फुल टाइम जॉब करने का टाइम बच रहा है या एक पार्ट टाइम जॉब करने का टाइम बच रहा है। तो बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो पार्ट टाइम जॉब मैनेज करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई जॉब ऐसी मिल रही है कि वर्क फ्रॉम होम है, डिपेंड करता है कि वो आपकी जॉब की नेचर है। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं बैचलर के जो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम है, वो अपनी स्टडीज़ के साथ मैनेज कर रहे हैं। स्टिल जो है वो मैनेजेबल है, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है वो बचता नहीं है। तो आप जो है आपको एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। पार्ट टाइम जॉब पे अगर जाएंगे तो उसके अंदर अगर मैं ऑड जॉब्स को डिस्कस करूं तो ऑड जॉब्स के अंदर आप केएफसी पे जॉब जो है वो कर सकते हैं। रेस्टोरेंट लाइन में अगर हम बात करें, केएफसी है, मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, और जो है यहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, कोरियंस हैं, ठीक है, एशियंस रेस्टोरेंट है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। केएफसी, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड या किसी और रेस्टोरेंट की मैं अगर बात करूं तो वहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी, जो पर घंटा की आपको वेज मिलेगी, अगर मैं चेक क्राउंस में बात करूं तो वो आपको 120 चेक क्राउन से लेके 140 चेक क्राउन्स तक जो है वो मैक्सिमम मिलेगी आपको। अगर आप कुकिंग में हैं, एज अ शेफ हैं, तो उसमें जो है वो थोड़े चांसेस होते हैं कि ज़्यादा मिल जाए आपको। 150 चेक क्रोन या 160 चेक क्रोन पर आवर आपको जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सर्विसेज में हैं, जैसा कि आप केएफसी की सर्विसेज में हैं या मैकडोनल्ड्स की सर्विसेज में काम कर रहे हैं या बर्गर किंग की सर्विसेज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपको 120 से लेके 135 140 चेक क्रोन्स तक जो है वो आपकी सैलरी है। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे मंथली 80 आवर्स मैनेज कर लेते हैं आप अपनी स्टडीज़ के साथ, आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, तो आप 12 से 13 हज़ार चेक क्रोन्स जो है वो कमा सकते हैं। इसके अलावा जॉब्स हैं वेयर हाउस की जॉब्स। वेयर हाउस की जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे कंपैरेटिवली हाईली पेड हैं। उनकी जो पर आवर की वेज है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं है। फुल टाइम जॉब आपको मिलती है ज़्यादातर वेयर हाउस के अंदर। तो वेयर हाउस के अंदर जो आपको पर आवर की सैलरी मिलेगी, पर आवर की जो वेज मिलेगी, वो आपको 170 से लेके 180 चेक क्राउन्स तक जो है वो मिलेगी। अगर आप फुल टाइम जॉब करेंगे वहाँ पे तो आप मंथली जो है वो 25-24,000 चेक क्राउन्स जो है वो आप कमा सकते हैं। और वेयर हाउसेज में जो है वो एक प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट होता है, आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे आपको बोनस भी दिया जाता है। तो सैलरी के अलावा आप जो है वो अपना बोनस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन टोटल जो है अगर आप अपना बोनस भी उसमें 3 से 5 हज़ार तक आपका बोनस हो सकता है। अगर आप वो भी ऐड करें तो आपकी सैलरी जो है वो 26 से 27 हज़ार चेक क्रोन्स आप कमा सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के मुताबिक अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ अप्रॉक्सीमेटली तो 3.5 पौने 4 लाख रुपए जो है वो बनते हैं। तो आप इजीली जो है वो यहाँ भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब्स हैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्राग और चेक रिपब्लिक के अंदर, चेक रिपब्लिक एक जो है वो टूरिस्ट कंट्री है, प्राग इसका जो कैपिटल है वो टूरिस्ट का हब है। तो प्राग की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो प्राग के अंदर रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे होटल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब के अंदर एक समझ ले कि वाइट कॉलर जॉब हम इसको कंसीडर कर सकते हैं या मीडियम लेवल की जॉब इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आप पार्ट टाइम भी मैनेज कर सकते हैं और फुल टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो पर आवर की जो सैलरी है वो 220 से लेके 250 260 चेक क्रोन्स तक जो है वो आपको मिल जाते हैं।
अगर आप जो है वो पार्ट टाइम जॉब करें तो आपके पास एक अच्छे पैसे जो है वो बन जाते हैं। फुल टाइम करेंगे तो वही आपके जो है वो 160 घंटे अगर आप काम करेंगे तो आपके पास 27-28 हज़ार चेक क्राउन जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास हैं सिक्योरिटी की कुछ जॉब्स हैं। सिक्योरिटी की जॉब्स कोई ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के, वहाँ पे जो है वो डिफरेंट एजेंसीज हैं जो आपको एज आ सिक्योरिटी उन इवेंट्स के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी पर्सन हायर करते हैं। तो वहाँ पे जो है वो पर आवर के हिसाब से जो है वो आपको पेमेंट दी जाती है, वो भी 140 चेक क्राउन जो है वो आपको वहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो ये एक इवेंट बेस्ड ओकेजनल बेस्ड जो है वो जॉब होती है। आप अपनी जॉब के अलावा भी जो है वो इसको साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी एजेंसी के साथ जो है वो अटैच होगी। इसके अलावा फूड डिलीवरी की जॉब्स हैं। फूड डिलीवरी की जॉब्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे यूरोप में है और इसमें बहुत अच्छी अर्निंग्स भी हैं और ये कंफर्टेबल है और फ्लेक्सिबल है। जब आप चाहें अपने शेड्यूल के मुताबिक इसको जब आपका दिल चाहे आप काम शुरू कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप जो है वो काम जो है वो एंड करके तो घर जा सकते हैं। फूड डिलीवरी की जॉब्स में यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं। इस पे मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी फूड डिलीवरी की जॉब्स के ऊपर। इसके अंदर आपकी जो पर आवर की वेज है एक एस्टिमेटेड जो मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के मुताबिक है 250 चेक क्राउन जो है वो आप इसमें बना लेते हैं। ठीक है, पर आवर के हिसाब से। और जो है ये आपको इसमें कुछ कंपनीज जो हैं वो मंथली आपको सैलरी देती हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको वीकली बेसिस पे भी सैलरी पैसे दे देती हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ज़्यादातर जो है वो पार्ट टाइम जॉब मैनेज करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो डिपेंड करता है आपके भी शेड्यूल पे। मास्टर्स के स्टूडेंट्स का ज़्यादातर शेड्यूल बिजी नहीं रहता, आपकी 2 या मैक्सिमम 3 दिन क्लासेस होती हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में अगर डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे और आपकी फैकल्टी के ऊपर। जैसा कि मेरा जो प्रोग्राम है, मेरी क्लासेस जो हैं वो 4 दिन होती हैं, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है। तो डिपेंड करता है आपका शेड्यूल कितना बिजी है, उसके मुताबिक जो है वो फिर आप अपनी जॉब पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं। तो ये जॉब्स जो मैंने आपसे और जॉब्स डिस्कस की हैं ये बैचलर्स वाले भी कर सकते हैं, मास्टर्स वाले भी कर सकते हैं और इवन के पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं बचता। उन्होंने स्टार्ट के अंदर जो है वो अपना कोर्स वर्क उसको कंप्लीट करना होता है, फिर उनकी रिसर्च स्टार्ट हो जाती है। और पीएचडी इट्स लाइक अ जॉब। आपको समटाइम जो है आपकी जो प्रोफेसर की आपका जो सुपरवाइज़र है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं। वो जो है आपको इंगेज रखते हैं सुबह 9 से 5 या सुबह 8 से 4। ठीक है, तो इट्स लाइक अ जॉब। आप अपने ऑफिस में होते हैं, कोर्स वर्क कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो आप भी जो है वो पीएचडी वालों को भी पार्ट टाइम जॉब जो है वो करनी पड़ती है और वो मैनेज कर सकते हैं इजीली। सम टाइम जो है वो मैंने देखा है कि लोग फुल टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं। और इट्स अप टू यू टोटली कि आप उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, बट यू आर अलाउड। ठीक है, आपको वर्किंग आवर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप काम कर सकते हैं फुल टाइम भी अगर आप मैनेज कर लें। और जॉब जो है वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। इसके अलावा ऑफिशियल जॉब्स में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जॉब्स की रेशो है जिस फील्ड की, वो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, प्रोग्रामिंग कोडिंग से रिलेटेड या आईटी टेक्नीशियंस की या आईटी सपोर्ट की, यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बहुत से पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अपनी स्टडीज़ के ड्यूरिंग जो है वो अच्छी अच्छी कंपनीज़ के अंदर जॉब कर रहे हैं। उनको अगर बहुत हैंडसम जो है वो सैलरी पैकेज अगर मिलता है तो उनके पास जो है वो अपनी स्टडी को क्विट करके वर्क परमिट पे शिफ्ट होने का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगर जो है वो समहाउ अपनी स्टडीज़ के साथ जॉब को मैनेज कर सकते हैं तो वो कर रहे होते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं। और उसमें आपकी जो सैलरी है, अगर मैं चेक क्राउन में इन टोटल ग्रास उसकी बात करूं कि मंथली जो ग्रास सैलरी है वो मिनिमम जो है वो 40,000 चेक क्राउन है। ठीक है, और ये जिसके अंदर आप जो है वो बड़ी अच्छी सेविंग भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे सिंगल हैं, फैमिली के साथ नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की फील्ड में अच्छी जॉब्स हैं यहाँ पे। उसके अंदर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। जो जितनी भी 8 जॉब्स मैंने आपसे ऊपर शेयर की हैं उसके अंदर आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, चेक लैंग्वेज, वो रिक्वायर्ड नहीं है।
इंग्लिश जो है वो रिक्वायर्ड होती है, तो इंग्लिश में जो है वो आप उन जॉब्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफिशियल जॉब्स हैं जिसमें आईटी है, इसके अंदर भी आपको जो है वो चेक लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है। सॉरी, ये जितनी भी जॉब्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये वही होंगी जिनके अंदर चेक लैंग्वेज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। आईटी की जॉब्स का बहुत पोटेंशियल है। अगर आपका जो है वो आईटी फील्ड से बैकग्राउंड है, बैचलर्स है, या आपका अगर एक्सपीरियंस है, तो चेक रिपब्लिक को ज़रूर जो है वो कंसिडर करें। यहाँ पे बड़ी अच्छी जॉब्स हैं। आप पाकिस्तान से डायरेक्ट जो है वो जो हाई स्किल्ड वीज़ाज़ हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जॉब्स अप्लाई करें। अगर आपको जॉब जो है वो सिक्योर होती है, आपको कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर करती है, तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान से वर्क परमिट पे भी आ जाते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड की अगर बात करूँ तो मेरा भी जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक़ है। मेरा सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, लेकिन उनके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उनके अंदर समहाउ जो है वो चेक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैकेनिकल फील्ड के अंदर मैंने जो है ये चीज़ ऑब्जर्व की है, उसके अंदर जो है वो आपको कहीं ना कहीं चेक लैंग्वेज की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका फील्ड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे किसी फॉरेन कंट्री में काम किया है, तो अगर आप डायरेक्ट मैकेनिकल की फील्ड में या इलेक्ट्रिकल की फील्ड में जो है वो या सिविल की फील्ड में भी इवन जॉब अप्लाई करते हैं, तो आपके चांसेस काफ़ी होते हैं कि आपकी डायरेक्ट हायरिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक के अंदर अगर मैं अर्निंग की बात करूं, पार्ट टाइम जॉब में जो है अगर मिनिमम अर्निंग की बात करें तो 12,000 चेक क्रोन जो है वो आप इजीली मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो 12,000 चेक क्रोन। अब इस पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे अर्निंग और एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे अर्निंग के स्टडीज़ के साथ साथ हम इतनी अर्निंग कर सकेंगे कि हम अपना जो सर्वाइवल है वो कर लें, यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज कर लें, ठीक है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप फॉर नाउ यू कैन कंसिडर दैट कि आप जो है वो मिनिमम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके और जॉब के अंदर 12,000 चेक क्रोन मिनिमम आप जो है वो कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एक अच्छी जॉब की बात करूं कि अगर आप एक आईटी की फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है वो फुल टाइम जॉब अगर आप करेंगे, ज़्यादातर फुल टाइम ही आपको ऑफर होगी, ठीक है। ऑफिशियल जॉब होती है वो आपको फुल टाइम करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर जो सैलरीज हैं वो 50,000 60,000 चेक क्रोन से लेके 1 लाख चेक क्रोन से ज़्यादा भी जो सैलरीज हैं उनके पैकेज आपको ऑफर होते हैं, जो कि बहुत अच्छे पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप उनको कन्वर्ट करें, अगर आपकी जो है वो 90,000 चेक क्रोन जो है वो मोर देन 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो बनते हैं। तो बहुत अच्छी जो है वो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था, ठीक है। जनरल नहीं है, पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू था। जितनी इन्फॉर्मेशन थी जॉब्स की यहाँ पे मैंने आपसे शेयर की है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप की जो भी फील्ड है आप उसके अकॉर्डिंगली इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आप अपनी स्टडीज़ के साथ ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं, कैसे आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और जॉब्स को सर्च कैसे करना है, इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक जो है वो अपना ख्याल रखें। बहुत सा अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।